अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेक और बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पार्टी मेकअप बहुत ही सॉफ्ट लुक वाला जो जस्ट 5 मिनट में आप कर सकती हैं खुद घर में। सबसे पहले मैं आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी कि मेरे क्लाइंट की पफ़ी आइज़ हैं और थोड़ी सी स्वेल भी आइज़ हुई हुई हैं, तो उसके लिए बेहतरीन है कि अगर आपके ब्रश बहुत सॉफ्ट नहीं है तो आप फिंगर टिप के साथ भी कर सकते हैं। अब देखिए आपको इनर कॉर्नर पे फील हो रहा होगा जहाँ पे लाइट पड़ रही है कि इनकी आइज़ कितनी स्वेल हुई हुई है। तो इसके लिए मैंने बेहतर ये समझा, मैंने एक पीची पिंक कलर लिया। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो मैंने पीची कलर अप्लाई किया, फिंगर टिप के साथ मैंने फुल अप्लाई कर दिया सर्कल एरिया पे। और इनर कॉर्नर पे मज़ीद मैंने सॉफ्ट लुक के लिए मैंने सिल्वर सा मेरे पास कलर है वो मैंने इनके अप्लाई किया। इसके बाद ये कंटोर कलर है मेरे पास, क्रिस्टीन की जो किट है उसका ये ब्राउन कलर मैंने बिल्कुल लाइनर के साथ लगाते हुए उनको किया। एंड पे मैंने थोड़ा सा डार्क किया, मोटा लगाया और आगे बिल्कुल सॉफ्ट ले गया। उसके बाद ये देखिए मेरे पास चम्स हैं लाइट पर्पल पिंक कलर के, तो वो इनके इनर पे मैंने अप्लाई किए। और इसके साथ मैंने ये पिंक कलर देख सकते हैं, पिंक पर्पल कलर है मिक्सिंग वाला, जो मैंने इनकी चम्स के ऊपर भी अप्लाई किया ताकि वो डबल टोन बन जाए। और पीछे जहाँ पे मैंने पीछे पिंक कलर अप्लाई किया उसके ऊपर भी मैंने ये अप्लाई कर दिया। इससे ये होगा कि मेरे डबल टोन आ जाएगी, नीचे से पीकी पिंक, पीछी पिंक और ऊपर पर्पल पिंक। तो पर्पल पिंक के साथ ये और ज़्यादा खूबसूरत और सॉफ्ट लुक हो जाएगी। इस तरह मैंने अप्लाई किया और इसके साथ ही मेरा ये मेकअप मुकम्मल हो गया। आइज़ मेकअप जस्ट 2 से 3 मिनट में, ठीक है। आईब्रो को मैंने फाइन किया स्पूली ब्रश के साथ, क्योंकि जब हम बेस लगाते हैं वो आईब्रो में लग जाती है, तो सबसे पहले आप उसको नीट करें। इनकी आईब्रो बारीक ज़रूर है लेकिन अच्छे बाल हैं, मतलब हल्का सा मुझे जस्ट नीट ही करना था। ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि कौन सा मैंने ब्राउन कलर लिया, जस्ट ब्रश थोड़ा सा हल्का सा ब्रश लिया। और सबसे पहले आपने जब अप्लाई करना शुरू करना है तो आर्च के एरिया पे आपने अप्लाई करना है। जब आपके ब्रश में कलर ख़त्म हो जाए तब आपने इनर कॉर्नर की तरफ आना है, ठीक है। तब भी आपने हल्का सा नीचे अप्लाई करना है, उसके बाद स्ट्रेट आपने लेके जाना है ब्रश को, सीधा हाथ रखते हुए उसको अप्लाई करना है। दूसरी साइड पे आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह मैं उसको अप्लाई किया। ये देखिए आर्च से रखते हुए मैंने शेप को लेते हुए मैंने बैक पे जाना है, ताकि बैक पे जहाँ पे आपकी लेंथ है वहाँ पे डार्क भी कलर हो जाए तो वो अच्छा लगता है, ओवर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हम इनर पे आएंगे तो मेरा ब्रश खाली है, सिंपल हल्का सा नीचे से मैंने टच किया, फिर स्ट्रेट लाइन अप्लाई की, फिर ऐसे सीधा शेप की सूरज में इसको टच करते हुए आप लगाएं तो बहुत ही नेचुरल सी लुक आपकी आ जाती है, बिल्कुल भी ओवर नहीं फील होता। और इसके बाद आप फिर स्पूली ब्रश लें और इसको एक अच्छी तरह ऊपर से इसको नीट कर लें। इससे ये होता है कि अगर कोई फाइन लाइन आपकी फील हो रही है तो वो बिल्कुल एक नेचुरल लुक में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपना नेचुरल बेस ली जो मैं इनकी लगाई हुई थी, वही आईब्रो के साथ रखते हुए मैंने उसको नीट किया। ये दूसरी आंख पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे इस तरह मैंने लाइट सा आईब्रो के साथ रखते हुए उसकी शेप के साथ रखते हुए जब आप दोबारा से इसको लगाते हो बेस को, तो आपकी आईब्रो और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा नीट नज़र आती है। इसी तरह आईब्रो, दोनों आईब्रो के दरमियान वाले एरिया पे भी आप इसी तरह लगाएं और उसको साथ साथ ही, क्योंकि हमारी बेस नीचे से कंप्लीट हो चुकी है, साथ साथ ही उसको आप फिक्स करते जाएं। मेरा कैमरा साइड पे है तो फेस नीचे की तरफ है, इसलिए मेरा हाथ बार बार आ जाता है, तो सॉरी कि मैं आपको बस काम के दौरान कैमरे की तरफ ध्यान नहीं होता, तो बस ये होता है कि काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का वर्क आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ये देखिए मेरा मेकअप मुकम्मल है। अब हम क्या करेंगे, आईलैशेस अप्लाई करेंगे। उसके लिए भी एक टिप आपको बताती हूँ कि अक्सर लोग आईलैशेस लगाते हैं तो उनकी आईलैशेस उतर जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन हल है कि आप पहले आइज़ के ऊपर आईलैशेस के साथ साथ एक ब्रीक सी लाइन ड्रॉ करें
अपने आईलैशेस गम के साथ। ठीक है, वो इसको अप्लाई किया। साथ ही मैंने आईलैशेस के ऊपर भी मैंने आईलैशेस ग्लू लगाई, और जैसे आप ऊपर साथ रखेंगे तो फ़ौरन ही ये ड्राई हो जाती है। लेकिन चंद सेकंड के लिए थोड़ा सा आईलैशेस को आप छोड़ें तो फिर अप्लाई करें, ताकि वो ड्राई हो जाए। गीली गीली आप अप्लाई ना करें। देखिए जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे फौरी तौर पे ये आईलैशेस गम के साथ चिपक जाती है। ठीक है, अब ये दोनों आईलैशेस लग चुकी हैं। इस तरह आप लगाएंगे तो बहुत इजी वे में आप घर में आईलैशेस लगा सकती हैं। ये मेरी फाइनल लुक है। अब हम मस्कारा लगाएंगे। तो मस्कारा आप लैशेस लगाने से पहले भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने मस्कारा इनके लैशेस पे भी लगानी थी और आई लैशेस पे भी लगानी थी, जो मैंने आर्टिफिशियल लगाई थी। इसलिए मैंने पहले सिंपल आइज़ को आईब्रो से खींच के ऊपर किया, ताकि अगर ये नीचे की तरफ ही एकदम से आंख बंद करें तो मेरे मस्कारा आंख के नीचे ना जाए। देन उसके बाद मैंने पीछे से नेल्स रखा थंब का, फिर मैंने मस्कारा ब्रश अप्लाई किया। तो क्योंकि ये फ्लफ़ी ब्रश है, काफ़ी घनी लुक देता है, तो फिर मैंने थंब रखते हुए दोनों आईब्रो के साथ ऊपर रखा और आईलैशेस पे मैंने भर के मस्कारा लगाया, जो बहुत ही नीट और फाइन लुक देता है आपको। साथ आपकी आईलैशेस पे जो बेस लगी होती है वो भी नीट हो जाता है। और हल्का सा मैंने आईलैशेस के नीचे भी अप्लाई किया, जो यहाँ पे कैमरे पे इतना इन्हेंस नहीं हो रहा। तो मेरी क्लाइंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं था लाइनर और ना आँख के नीचे मेकअप, लेकिन मैंने इनके हल्का सा नीचे, मैंने कहा आँख के नीचे लगे तो आपका और सॉफ्ट लुक लगती है। दूसरे आँख के नीचे अगर लाइंस होती हैं जो, वो आपकी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर नहीं अप्लाई किया, मैंने डायरेक्ट ही पीची पिंक कलर अप्लाई कर दिया, ताकि इनको ओवर भी ना लगे और सॉफ्ट लुक भी आए। और जो पीची पिंक मैंने इनके सर्कल एरिया पे लगाया था, वही मैं नीचे आँख के नीचे लगा रही हूँ, जिससे बहुत अच्छी लुक आ जाती है। इसी तरह मैं ये देखिए दूसरी साइड पे भी लगा रही हूँ, क्योंकि आपकी एक टाइम आता है कि आँखों के नीचे फाइन लाइन ज़रूर फील होती हैं। तो एक तो आँखों के नीचे आप बेस बहुत कम लगाएं, और दूसरा ये कि अगर फिक्सर पाउडर लगाते हैं वो भी बहुत कम लगाएं। और अब मैं लाइनर लगा रही हूँ बिल्कुल हल्का हल्का सा, और वो आईलाइनर में जो आईलैशेस की वायर होती है उसके ऊपर लगा रही हूँ, जो गम है उसके ऊपर लगा रही हूँ। थोड़ी सी आँख इससे इन्हेंस हो जाएगी, और थोड़ी सी आईलैशेस और डार्क ब्लैक शुरू हो जा देखनी नज़र आ जाती है, तो इससे बहुत अच्छी लुक आती है। तो उम्मीद है कि आज का वर्क आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ये मेरी फाइनल लुक है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मज़ीद मुझे आप बताएं कि मैं आगे से नेक्स्ट कौन सी वीडियो, आपको मेरा काम कौन सा अच्छा लगता है और आप क्या मेरे से सीखना चाहती है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको वही आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।